हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाय सुमित में। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एसएसटी के मैप के 10 नंबर का हमारा आता है एग्ज़ाम में एसएसटी का मैप, तो हम 10 में 10 अंक लाने का प्रयास करेंगे। बहुत कम प्रश्न याद करके हम कैसे 10 में 10 अंक ला सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आप कैसे जो है मैप भरेंगे और कैसे जो है बहुत कम याद करके एक ट्रिक से जो है बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। पहले हम ज्योग्राफी के प्रश्न लेंगे। लिखा हुआ है काली मिट्टी वाला राज्य कौन सा है। आपको काली मिट्टी का एक राज्य जो है भरना है। तो आप जानते हैं काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। तो देखते हैं मैप में गुजरात हमारा कहाँ पे है। तो आइए मैप में आते हैं। तो मैप में गुजरात हमारा यहाँ पे है, जो कि काली मिट्टी का एक क्षेत्र है। तो आप लिख देंगे ये क्या है, गुजरात है। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, काली मिट्टी जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो आपको याद हो गया होगा कि काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। आपका काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो गुजरात है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है कि जो है कहवा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। कहवा का मतलब होता है कॉफ़ी। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उगती है। तो आंसर लिखा हुआ है कर्नाटक में। तो आइए हम लोग देखते हैं कर्नाटक कहाँ पे है। तो कर्नाटक जो है हमारा मैप में जो है नीचे से दूसरे नंबर पे आता है। तो ये केरल हो गया और केरल के ऊपर हमारा कर्नाटक है, जहाँ पे हमारी कॉफ़ी जो है पाई जाती है। तो आप लोग एक मैप में जो है ये क्वेश्चन जो है भर लीजिएगा, और ताकि जो है आप इसकी जो है प्रैक्टिस कर पाए। तो कर्नाटक में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कॉफ़ी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है अरावली पर्वत कहाँ पे है। तो अरावली पर्वत कहाँ पे है, राजस्थान में है, लिखा हुआ है। तो देखते हैं राजस्थान कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा गुजरात के ऊपर राजस्थान है, जहाँ पे हमको जो है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है देखने को मिलती है। तो मैप में आप यहाँ पे भर लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है हमारी वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी आपकी पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है पाई जाती है। तो देखते हैं पंजाब कहाँ पे, उत्तर प्रदेश कहाँ पे। तो देखिए ये गुजरात था, ये राजस्थान था, और राजस्थान के ऊपर जो है क्या है, पंजाब है, जहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। साथ में एक राज्य और है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हमको जलोढ़ मिट्टी जो है देखने को मिलती है। तो ये तो हमारा प्रदेश है, इसको हम बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये दोनों ये इन यहाँ पे क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है। तो आप अपने मैप में भर लीजिएगा कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी आपकी जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है कि सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश हमारा बिल्कुल बीच में पड़ता है, ये आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। तो अपने मैप में भर लीजिए और लिख लीजिए यहाँ पे कौन सा पर्वत है। यहाँ पे आपका पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो है आपकी, वो आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। तो आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल कहाँ पे है मैप में। तो मैप में पश्चिम बंगाल, आप ये देखिए ये कौन सा है देश है, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश से सटा हुआ यहाँ पे हमारा ये पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे है हमारी दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। क्या है यहाँ पे, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। आप जो है मैप में लिख लीजिएगा, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो है हमारी कहाँ पे हैं, वो हमारी हैं पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। झारखंड आंसर में लिखा हुआ है। झारखंड कहाँ है, पश्चिम बंगाल के बिल्कुल पास में जो है हमारा ये क्या है,
झारखंड है जो कि क्या है, कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ पे कोयले की बहुत सारी खानें हैं, जैसे झरिया है, बोकारो है, करडपुरा है, गिरिडीह है। ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कहाँ कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो उड़ीसा लिखा हुआ है और मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। तो मैंगनीज उत्पादक राज्य उड़ीसा आप चाहे लगा दें चाहे मध्य प्रदेश लगा दें, तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश ये है जहाँ पे मैंगनीज पाया जाता है। उड़ीसा आपका पश्चिम बंगाल के नीचे है जहाँ पे मैंगनीज पाया जाता है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में क्या पाया जाता है, मैप में भर लीजिए। मैंगनीज जो है सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। आंसर पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। तो अभी हमने पश्चिम बंगाल में को भरा था कि जो है हमारा जूट उत्पादक राज्य ये हमारा हो गया क्या, पश्चिम बंगाल। तो आपको याद हो गया होगा मैप में पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाया जाता है, जूट पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, थार का मरुस्थल कहाँ है। आंसर लिखा हुआ है राजस्थान। आंसर क्या लिखा हुआ है, राजस्थान। राजस्थान भी हम मैप में जान चुके हैं कहाँ है, गुजरात के ऊपर है, पंजाब के नीचे है। तो ये हमारा राजस्थान है जहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है, जहाँ पे हमको देखने को मिलता है थार का मरुस्थल। क्या देखने को मिलता है, थार का मरुस्थल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, अब हम लोग आते हैं एसएसटी के प्रश्नों पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगा ये पहला क्वेश्चन कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो आपका पंजाब ये है, तो आपको एसएसटी के मैप में केवल बिंदी रखनी होती है। तो अमृतसर आपका यहाँ पे है, जहाँ पे ये हमने बिंदी रखी है, ऐसे आप लिख देंगे सीधे अमृतसर, जहाँ पे क्या हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मैप में भरते रहिएगा आप अपने। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, वह स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आंसर में क्या लिखा हुआ है, नई दिल्ली लिखा हुआ है। तो देखते हैं नई दिल्ली हमारा कहाँ है। तो आप आ जाइए यहाँ पे, जो सबसे ऊपर जो सबसे छोटा बना हुआ है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जहाँ हमने पॉइंट रखा है इसके थोड़ा और ऊपर पॉइंट रखिएगा। ये आपकी क्या है, दिल्ली है। जहाँ पे क्या स्थित है, जहाँ पे स्थित है आपका तीनों सेनाओं का मुख्यालय स्थित है, और जहाँ पे आपका जो है तीनों सेनाओं का मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वह स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा ठीक है, आपका मुख्यालय और तीनों सेनाओं का मुख्यालय और न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली आप जान चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। तो इलाहाबाद में शहीद हुए। तो आइए देखते हैं कि इलाहाबाद जो है कहाँ पे है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको इस समय हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका इलाहाबाद जो है पड़ेगा, और जो आप लिख देंगे ये क्या है आपका इलाहाबाद, जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे हमारा जो है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में पश्चिम बंगाल में कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे आप कोलकाता जो है भर दीजिएगा, आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था 1920 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जहाँ से आप जान सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या भरना है। तो देखिए, यदि पेपर में आपसे काली मिट्टी पूछी जाती है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, तो आप कहाँ पे भरेंगे, गुजरात में भरेंगे। अगर आपसे जो है दोमट मिट्टी पूछी जाती है तो आप कहाँ पे भरेंगे, दोमट मिट्टी आप भरेंगे उत्तर प्रदेश, और कहाँ पे, पंजाब में। ये चीज़ें नोट करते रहिएगा, ये ट्रिक है जहाँ पे आप भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछ ले, मान लीजिए खनिज, तो चाहे जो भी खनिज पूछ ले, आपको मैप में इस साइड में आना है। किस साइड में, इस साइड में। इधर कौन कौन से प्रदेश हैं, कोई भी खनिज पूछे, जैसे मैग्नीज है, लोहा है, कोयला है, तो आपको या तो झारखंड में भरना है या तो जो है
उड़ीसा में जो है भरना है या तो छत्तीसगढ़ में भरना है। आपको कोई भी खनिज पूछ ले, इन राज्यों में अगर आप भराते हैं कोयला, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, तो वो आपका जो है गलत नहीं माना जाएगा। अगर आपका पूछता है जैसे पेय फसलें, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, अगर आपको याद है कि कहाँ पाई जाती है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन आपको ट्रिक से भरना है। तो जितनी भी पेय फसलें हैं ये आप या तो असम में भर दीजिएगा या तो जो है कर्नाटक में जो है भर दीजिएगा। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारे फसलें हो गई, मिट्टी हो गई, खनिज हो गए, अब क्या पूछ सकता है? पर्वत पूछ सकता है। तो पर्वत की ट्रिक देखिए, अगर सतपुड़ा पूछे तो आप अभी भर चुके हैं। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में। अरावली पूछे तो आपको कहाँ पे भरना है? राजस्थान में भरना है। इसके अलावा जो भी आप में पर्वत पूछे गए हैं अब तक बोर्ड परीक्षा में, वो सभी कहाँ पे स्थित हैं? वो सभी स्थित हैं जम्मू कश्मीर में। एक और याद रखिएगा पर्वत, विंध्याचल पर्वत भी जो है मध्य प्रदेश में है। बाकी पर्वत हमको कहाँ पे भरने हैं इन तीनों को छोड़कर? जम्मू कश्मीर में। तो हमारी मिट्टी हो गई, और क्या हो गया हमारा? खनिज हो गए हमारे, हमारी फसलें हो गई, हमारे पर्वत हो गए। अब इसके अलावा क्या क्या एसएसटी में पूछ सकता है? अगर कोई सूती कपड़ों से या सूती शब्द लिख के आए तो हमेशा कहाँ पे भरना है? गुजरात में भरना है। अगर कपड़ों से संबंधित सूती कोई भी क्वेश्चन आए तो कहाँ पे भरना है? गुजरात में भरना है। आपसे गांधी जी का जन्म बहुत पूछ सकता है, वो भी कहाँ पे भरना है हमको? गुजरात में भरना है। आपसे पूछ सकता है कि बंदरगाह का कोई एक बंदरगाह दर्शाइए, वो भी आपको कहाँ पे भरना है? गुजरात में ही जो है भरना है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो है कांग्रेस के टोटल आप में 3 अधिवेशन जो है हुए हैं, तो कांग्रेस के अधिवेशन जो है आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आ सकता है, आपका एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेगा। इसके अलावा एक राज्य की जो है राजधानी कोई ना कोई जो है अवश्य पूछी जाएगी। इसको भी आप, राजधानियों को भी जो है आप याद कर लीजिएगा, राजधानियाँ भी जो है पूछी जाएंगी। तो हमने आपको बताया अगर कोई खनिज पूछा जाए तो आपको इस साइड भरना है। अरावली पर्वत पूछे राजस्थान, विंध्याचल सतपुड़ा पूछे तो मध्य प्रदेश, बाकी जितने पर्वत बचे वो जम्मू कश्मीर। इसके अलावा मिट्टी पूछे, काली मिट्टी तो आपको कहाँ पे भर देना है? गुजरात में भर देना है। इसके अलावा और दोमट मिट्टी पूछे जो आज तक पूछी गई तो आपको पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर सब कहीं जो है भर देना है। तो इन ट्रिकों को याद रखेंगे तो मैप आपका बिल्कुल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मैप से संबंधित सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेनी है जहां से 100% मैप फंसेगा तो 7905497919 पर जो है आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम लिख करके। आपको सभी विषयों का क्रैश कोर्स इस नंबर पे जो है मिल जाएगा। बाकी हम सभी विषयों का क्रैश कोर्स रविवार से लेकर के आ रहे हैं, तो देखना मत भूलिएगा। हम आपका पेपर जो है 100 में से 95% अवश्य फंसाएंगे। आपका उस हमारा ही पढ़ाया हुआ आएगा। आप बाद में एग्ज़ाम देके आइएगा और हमारी वीडियो से मिलाइएगा, जो वीडियो कल से आने वाली है, तब आप देखिएगा कि हमारा जो है कैसा क्या जो है हमारा जो है रिजल्ट जो है रहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने मित्रों के साथ जो है अवश्य शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और देखिएगा आप रिजल्ट बोर्ड परीक्षा के बाद कि आपका 95% हमारे चैनल से बिल्कुल जो है आपका कुछ सिलेबस जो है फंसेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।